सदगुरुदेव की जय हो, बंदेछोड़ कबीर साहब की जय हो, बंदेछोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहब सभी भक्तों इस दास के ऊपर नितिन दास जी के चेले ने एक वीडियो बनाया है और उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अपने आप को ही ज्ञानी बता रहे हैं, अपने आप को ही मूल ज्ञानी बता रहे हैं और अपने आप को ही सार शब्द के भेदी बता रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग जो है नितिन दास जी के जितने भी चेले हैं वो वैरागपति साहब के ज्ञान से रंगे हुए हैं, वैरागपति साहब के ज्ञान से ये रंगे हुए हैं और वहाँ से ही ज्ञान चुरा कर अपने गुरु से द्रोह करके सार शब्द को खोल रहे हैं। तो देखने वाली ये बात है कि अगर किसी गुरु का चेला अपने गुरु को धोखा देकर स्वयं गुरु बन जाता है तो वो क्या मूल ज्ञानी हो सकता है? क्या वो सार शब्द का भेदी हो सकता है? और ये अनुज दास जी कहते हैं, आप भी ज़रा सुन लीजिए, अनुज दास जी ज़रा सुन लीजिए और विवेक बुद्धि से काम लीजिए, क्योंकि आपकी ये बातें हम पर चलने वाली नहीं है। ठीक है? जो नितिन पति है वो भी गुंडा और छतपाल भी गुंडा। गुंडे कब से सार शब्द जानने लग गए? जो बदमाश है, नीच है, जिसको बोलने की भी तमीज नहीं, वो सार शब्द का डंका पीट रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब उन्हीं लोगों को मूर्ख बना सकते हो जो विवेकहीन हो, जिनको अंकुर जीव हंस नहीं कहा जा सकता है। ठीक है? हम अपने गुरुजी की सामर्थ्य, हम अपने गुरुजी की शक्ति और बल को अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे परिचित हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तुम में से कोई भी भगत या कोई भी आपका गुरु भी वो कर नहीं सकता है। चैलेंज है, करके बताओ। ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर को बिना किसी दवाई के ठीक करके बताओ, वो भी मेडिकल रिपोर्ट के साथ करके बताओ। कोई भी कबीरपंथी, हर एक कबीरपंथी को चैलेंज है कि तुम सब कबीरपंथी जितने भी हो, पारकी, इफारकी, आत्मज्ञानी, आत्मभेदी जितने भी बनते हो, सभी कबीरपंथियों को चैलेंज है कि आप मेडिकल रिपोर्ट के साथ ब्लड कैंसर और ब्रेन ट्यूमर को अपनी दी गई साधना से ठीक करके बताओ। तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है। सार शब्दों को बहुत दूर की बात है भाई, सार शब्द का भेद कोई भी गुरु नहीं पा सकता है। सार शब्द को तो आपने कचरा ही समझ लिया है, सस्ती वस्तु बनाकर बेच रहे हो सार शब्द। क्या आप में से किसी भी शिष्य को सार शब्द प्राप्त है? तो बताओ ना, सार शब्द क्या है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% कि आपको भी सार शब्द का कोई ज्ञान नहीं है। सार शब्द के बारे में कोई भी शिष्य नितिन दास जी का जानता ही नहीं। अगर जानते हो सार शब्द को तो खुलकर बताओ यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पर ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता है और झूठ बोलने से भी कुछ नहीं होगा। आपके गुरुजी कितने बड़े झूठे हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। जो गुरु के लिए अच्छे शब्द बोल नहीं सकते हैं वो कैसे गुरु बन सकता है? सदगुरु कैसे बन सकता है? सदगुरु बनने के लिए अच्छे शब्द और प्रेम की वाणी होना अति आवश्यक है। जो अपने गुरु को नीचा दिखाने के लिए तत्पर हो, गुरु जी से दगाबाजी करता हो, ऐसे ज्ञानी को आपने गुरु बना लिया। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप में विवेक है या नहीं। वैसे मैं आप लोगों के पीछे नहीं कभी पड़ता हूँ और आपसे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। हम तो केवल अपने गुरु के लिए ही निकले हैं। हम अपने गुरु का ज्ञान बता रहे हैं। अब उससे आपको मिर्ची लग रही है तो भाई, सबको बोलने का अधिकार है। क्या आप भी बोल सकते हो सतनाम ये है, सार शब्द वो है? क्या हम नहीं बोल सकते? क्या आपको ही अधिकार है? आपके गुरु के बारे में थोड़ा सा क्या बोल दिया, आपको तो बहुत मिर्ची लगने लगी है। तो भाई हम बोलेंगे और आवश्यक बोलेंगे। और पहले ये बात आप क्लियर करके आओ कि सार शब्द आपको मिला क्या नहीं। बताओ सार शब्द क्या है, सार्वजनिक कर दो। संत रामपाल महाराज जी का जो सार शब्द है आपने तो सार्वजनिक कर दिया, सबको बता दिया कि रामपाल जी महाराज के पास ये सार शब्द है, ये सतनाम है, ये प्रथम नाम है। लेकिन आपके पास क्या है वो तो बताओ ज़रा, हमें भी तो पता चले कि नितिन जी आपके सार शब्द कौन सा देते हैं। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि नितिन दास जी के पास कोई भी सार शब्द नहीं है, केवल वो ध्यान लगवाते हैं, खोपड़ी की साधना है बस। और ये बात कितने लोग जानते हैं? स्वयं
वैरागपति जी के आश्रम से भी उन संतों ने नितिन दास जी का भेद को खोला है कि वो कहाँ से क्या शब्द लेकर गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, जो अपने गुरु का नहीं हो सका है वो आपका क्या हो सकता है। सोच समझ कर ही कदम उठाइए। और एक बात है, ये लोग पोस्ट डालते हैं कि रामपाल जी महाराज के 100 शिष्य ने नितिन दास जी के नाम दीक्षा ले ली, रामपाल जी महाराज के इतने शिष्यों ने नितिन दास जी से नाम दीक्षा ले ली। अरे भाई लेने दो, जिसे अपने गुरु को छोड़कर जाना हो वो जा सकता है। यहाँ पर किसी ने उनके गले में रस्सी नहीं बांध रखी है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ। ये तो अपने ही विवेक बुद्धि का परिचय होता है। जो सदगुरु को छोड़कर किसी अन्य के पीछे भागता हो तो उस व्यक्ति में कितना विवेक है, कितना ज्ञान है। क्या वो अंकुर जो हंस बन पाया है? ये जितने संत हैं, ये जितने बड़े बड़े संत आए हैं, ये नए नए कबीरपंथी आते हैं, ये ज्ञान तो संत रामपाल महाराज जी ने जब से ज्ञान देना शुरू किया है तब से पहचान बता रखी है इन सभी संतों की कि आगे चलकर ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं, आगे चलकर ये आपको कैसे मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे, ये सब कुछ बता रखा है उन्होंने। और आप कहते हो कि सार शब्द कोई भी जानता नहीं है। और मतलब भी जानते हो सार शब्द क्या है? जिस कबीर साहब के नाम का आप खंडन करते हो उसे झूठा बोल रहे हो। कबीर नाम को भी ये लोग झूठा बोलेंगे। कबीर शब्द जहाँ पर आता हो वही कह देंगे कबीर भी 52 अक्षर में आता है, ये भी मिटने वाला है। अरे अविनाशी स्वयं कबीर परमात्मा है, अविनाशी का अक्षर लेखा कैसे मिट सकता है जब वही तत्व नितत्व है। नितत्व की पहुंच जानते हो? नितत्व क्या है? नहीं जानते। तो पहले ये बात क्लियर कीजिए कि आपको सार शब्द मिला या नहीं, फिर बाद में बात करेंगे। तो यही आपको बताना था। अनुज दास जी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया है और रामपाल जी महाराज के ऊपर उस मूल ज्ञान चैनल के ऊपर बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वैसे तो अनुज दास जी ने मेरे भगत भाई का ही फोटो लगा के रखा अपने लोगों में मेरे भगत भाई का ही फोटो लगा के रखा है। जगत गुरु मिशन वाले भाई जो है अपने, उन्हीं का फोटो लगा के और रामपाल जी महाराज का फोटो लगाया और अपने नितिन जी के पंथ को 13वां पंथ बता रहे हैं। मतलब देखो। और बड़े गद्दी का कोई भी संत महात्मा वैरागपति से लेकर जो भी अभी वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने कभी भी अपने पंथ को 13वां पंथ नहीं कहा। भाई वहां से निकलकर तुम 13वां पंथ कैसे बन गए हो, ये तो पहले क्लियर करो, फिर बाद में सार शब्द का भेद बताना, क्योंकि आपको तो सार शब्द का सा भी नहीं पता है। तो सावधान रहिए भक्तों, क्योंकि ये लोग कभी भी आपको मूर्ख बना सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने गुरुजी पर अटल विश्वास रखना है, क्योंकि जहाँ पर विश्वास है वहीं पर भक्ति है। और जहाँ पर विश्वास का थोड़ा भी यदि मतभेद होता हो और विश्वास होता हो तो वहाँ पर आपकी भक्ति काम नहीं करेंगी, ना गुरु की शक्ति वहाँ पर काम करेगी। फिर आपको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है जो अपने गुरु पर विश्वास नहीं रखता है। और ऐसे लोगों के पास आप जाते हो कि जो अपने गुरु से ही धोखा करके स्वयं सदगुरु बन बैठा हो। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से।